बिल्कुल एंड पे हैं। एक छोटा सा टॉपिक गवर्नमेंट बजट का हमारा बस रह गया है, वो है प्राइमरी डेफिसिट। पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर बीओपी की तरफ चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। एक वर्ड बस प्राइमरी डेफिसिट, हमें टाइप्स ऑफ डेफिसिट को कवर करना था। हमने मैक्सिमम बजट का मीनिंग क्या होता है ये क्लियर कर लिया, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो कवर हो चुके हैं हमारे, गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर क्या है वो हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, और डेफिसिट में दो टाइप्स से दोनों ही कवर कर चुके हैं। एक तीसरा लास्ट पॉइंट, इसके बाद गवर्नमेंट बजट खत्म। प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट बड़ा सिंपल सा तरीका है, जरा ध्यान से समझ लेना, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। देखो, एक आपका ईयर चल रहा है, मान लो 19-20, 2019 से 2020, ठीक है, और अगला ईयर है आपका जो करंट ईयर, ये निकल गया बेटा, ये ईयर प्रीवियस ईयर था, ये निकल गया, और जो करंट ईयर है, जो नया ईयर है अब आपके पास, 2019 से 2020 वाला ईयर निकल चुका है। जो साल चल रहा है इस साल, वो है 2020 से 2021। जरा समझना, इस साल हमारी गवर्नमेंट ने, ध्यान देना, इस साल हमारी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ बोरो किया है, उधार लिया है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो हम उसे नाम देते हैं फिस्कल डेफिसिट का। तो भाई इस साल का फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ है, ठीक है। सेम इसी स्टेप में पिछली साल क्या था, पिछली साल भी गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ था, और पिछली साल गवर्नमेंट ने मान लो फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का बोरो किया था, 50 करोड़ का। और जब पिछली साल गवर्नमेंट ने बोरो किया, जब उधार लिया, तो मान लो फॉर एग्जांपल 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे उधार लिया। जहां से भी गवर्नमेंट ने उधार लिया, वो लिया 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे। तो अब अगर आप यहां से दिमाग चलाएं, तो 50 करोड़ का 10% मतलब 5 करोड़ का आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, 5 करोड़ का आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। अब हमें देखना क्या है, देखो क्लास, ये 5 करोड़ का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो इस साल आपने बोरो किया था तो इस साल करना होगा। अब इस साल जो आपने 100 करोड़ का उधार लिया है, उसमें से 5 करोड़ का उधार सिर्फ और सिर्फ क्यों लिया आपने? ताकि पिछला इंटरेस्ट पेमेंट हो पाए, पिछले लोन का इंटरेस्ट पेमेंट हो पाए। तो अगर आप उस 100 करोड़ में से 5 करोड़ माइनस कर दो, तो जो 95 करोड़ आपके पास इस साल का एक्चुअल बोरोइंग बचा है, जो सचमुच में आपने इस साल डेफिसिट बजट बनाया था, वो सिर्फ इतना था, 95। तो ये है प्राइमरी डेफिसिट। मैं एक बारी बात रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने कहा कि हमें करना क्या होता है, इस साल हमें जितना भी फिस्कल डेफिसिट हुआ है, उस फिस्कल डेफिसिट में से एक चीज माइनस करनी होती है। क्या है वो एक चीज? प्रीवियस ईयर जितना भी फिस्कल डेफिसिट हुआ था, राजकोषीय घाटा, उसको भरने के लिए आपने बोरो किया होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में पिछले साल 50 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हुआ था, तो वो 50 करोड़ हमारी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से तो बोरो किया होगा। मान लो जहां से भी गवर्नमेंट ने उधार लिया, उस 50 करोड़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो 50 करोड़ का 5%, सॉरी 10% बोला मैंने, 50 करोड़ का 10%, 5 करोड़ का गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि पिछली साल गवर्नमेंट ने उधार लिया था। इंटरेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट ईयर पे होता है, ठीक है। अब अगली साल जब बजट बना, तो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ का पता चला, तो हम खुद ही समझ गए कि 100 करोड़ में से 5 करोड़ का डेफिसिट क्यों है, क्योंकि पिछली बार के लोन का इंटरेस्ट देना है। तो बस उस इंटरेस्ट को माइनस कर लो, इस साल के बोरोइंग में से पिछली साल जो बोरो किया था उसके इंटरेस्ट को माइनस कर लो, जो बचेगा 100 करोड़ इस साल का उधार है, उसमें से पिछला इंटरेस्ट 5 करोड़ माइनस करिए, जो 95 करोड़ आपके पास बचा, वही आपका प्राइमरी डेफिसिट है। याद रखें, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर। इस साल जो फिस्कल डेफिसिट हुआ, मेरे एग्जांपल में इस साल फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ का हुआ था, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर बोरोइंग। प्रीवियस ईयर बोरोइंग कितना था? 50 करोड़, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कितना था? 5 करोड़, है ना। तो इस साल के फिस्कल डेफिसिट में से पिछले साल जो बोरो किया था आपने, उसके इंटरेस्ट को माइनस कर लीजिए, जो मिलेगा वो प्राइमरी डेफिसिट है। अब देख लो आप, 100 करोड़ इस साल का फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 5 करोड़, तो मुझे मिला 95 करोड़। ये है मेरा प्राइमरी डेफिसिट। एग्जामिनर जब पूछता है तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, डेफिनेशन याद होता है लेकिन तरीका नहीं समझ में आता।
ठीक है, यहां तक सबको? क्लास इम्प्लीकेशन, फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन मिला सबको? सिर्फ एक लाइन जो थोड़ी बोल्ड वर्ड्स में लिखी है उसकी तरफ आप ध्यान दें। क्लास जरा समझना मुझे, अगर कभी प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, अगर कभी प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब ये कि करंट ईयर में आपको कोई डेफिसिट नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत डेफिसिट हुआ था वो क्यों हुआ? क्योंकि पिछले ईयर के लोन का पेमेंट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ज्यादा बढ़िया समझेंगे। मान लो इस साल मुझे सिर्फ 5 करोड़ का डेफिसिट हो रहा है, सिर्फ 5 करोड़। अब जरा समझें, करंट ईयर का डेफिसिट कितना है? 5 करोड़, और पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट कितना है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ माइनस 5 करोड़ 0 करोड़, प्राइमरी डेफिसिट 0 करोड़ आया। अब ये क्या शो कर रहा है कि इस साल तो तुझे उधार लेना ही बस इतना पड़ा जितने पिछले साल के उधार का ब्याज देना था, है ना? तो कहीं पर अगर लिखा होगा कि प्राइमरी डेफिसिट इज 0, तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना कि इस साल हमने सिर्फ उतना बोरो किया जितना हमें पिछले साल की बोरोइंग का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। इन शॉर्ट बोल देना, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर बोरोइंग। पिछले साल का जो उधार था उस पर जो इंटरेस्ट देना था ना, उतना इस साल फिस्कल डेफिसिट हुआ, जिसको जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो बस एक यही इंप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है। देखो वहां पे लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा है, लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट क्या लिखा है? कमिटमेंट ऑन लोन हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। मिला? कह रहा है कि अगर कभी जीरो प्राइमरी डेफिसिट है या कम डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट को लोन लेने के लिए कौन फोर्स कर रहा है? पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट। जैसे मैंने यहां पे बोला जीरो प्राइमरी डेफिसिट, मतलब सरकार को इस साल नहीं लेना पड़ता बोरो, वो तो पता है बस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना था। ठीक है जी, उम्मीद है सबको ठीक है, मीनिंग ठीक है सबको, फॉर्मूला भी ठीक है सबको। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है? और जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग भी बता दोगे आप कि इस साल कोई बोरोइंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट पे करना। ठीक है यहां तक सबको? कभी लिखा हो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू, बता देना जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अगर दोनों बराबर है तो प्राथमिक घाटा जीरो है।